बेनिफिशियल हो सकता है। आगे तू लौंडा बहुत सख्त है, तेज है, तुझे सब कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। जिया और पलक पे याद आया मुझे कि जिस तरह वो लड़के के बारे में भी बात कर रही थी जब वो बॉडी शेमिंग या फिर 60s की औरत के अजीब से कपड़े उआ उआ कर रही थी, जब आपके लिए कोई उआ उआ करेगा तब देखेंगे आप क्या करती हैं, उआ उआ। और जैद के बारे में जिस तरह आप तारीफ कर रही थी वो भी बहुत सुनने में अच्छी लग रही थी। जैद कभी कुछ समझ में नहीं आता पर हम जैज को ट्रांसलेट करेगा। आपको मौका मिलते ही, पहला मौका मिलते ही हम जैद को भी ट्रांसलेट करेगा। पलक जिया कमेंटिंग, हमने इस बारे में बात करी ली, मैं नीचे पढ़ रहा हूं अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो। अब वहां पर पूजा जी ने भी अभी एक्चुअली क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, पलक को पी एंड जिया को जे। तो बैड पीजेस के साथ में पीजे, जिस तरह से बैड पीजेस चल रहे थे इनको, इन्होंने मनीषा सॉरी पूजा भट्ट के लिए भी इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि गाय की तरह मुंह चलाती रहती है। जो लड़की गाय की, जो मैडम गाय की तरह मुंह चलाती रहती है और वक्त मिल रहा है आपको बोलने का कि डोमिनेटिंग है, फालतू बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है, उस समय आप बोल नहीं रही है तो कैसे चलेगा भैया, बताओ भैया। साइड वाले छोटे भैया कैसे हो, तेरे से पूछ रहा है। अच्छा हूँ, बस इतना बताएगा। आगे समाचार ये है कि अभी थोड़ी देर में हम पार्टीवार रचेंगे, शनिवार का रात है तो। बेबी का गंद अभिषेक को बोली। बेबी का पता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये गंद ऐसे है, गंद वैसे है, गंद यहां से है, गंद वहां से। नहीं बेबी का नहीं, अभिषेक में कहीं से भी गंद नहीं है। उसने पहले आपसे दोस्ती की, आपने दोस्ती की मर्यादा को क्रॉस किया, फिर वो आपसे नाराज हुआ, उसने आपसे मित्रता तोड़ दी। अब उसमें गंदगी है किसमें है आपको सोचना पड़ेगा। अविनाश फुल इडियट, अविनाश फुल इडियट रानी को बोल रहा है, ये मेरी बातों के बीच में बोल देती है, ऐसे बोल देती है, जला करके मुझसे बात करने की कोशिश करती है। मेरी एक्स को लेकर के इसने मुझसे बोला कि एक्स के बारे में कपड़े बड़े अच्छे पहन लो। ब्रो अविनाश, जब एक्स के सामने अच्छे कपड़े पहन लो, तुम्हारी एक्स भी उस कमेंट पे सलमान खान के सामने हंस रही थी और सारा घर हंस रहा था, तो वो लोगों को हंसाने के लिए बोल रही है। अब बीच में तुम आओ चाहे कोई और आए, वो अपना काम कर रही है, ठीक है। और चला चला करके मुझसे पंगा मत लेना, ये टेरर बनाने की कोशिश मत करो। बराबर का कोई लौंडा आया नहीं, एक तो जैद हिंदी समझ रहा नहीं है, ठीक है, बराबर का कोई लड़का आया नहीं, वरना आपका इतना तबदबा चल नहीं रहा होता कि लोग कह रहे हैं आप एंग्री यंग मैन हो, आप ये हो। आपको तो प्लेट होके मिला है शो कि आपके इतने सारे दोस्त, जानने वाले, सब लोगों को आपने गुत्था बना लिया। एक दिन पूजा बट आपकी बात से एग्री नहीं हुई, तब आप उससे नाराज हो गए, वरना मैडम 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 करते घूम रहे थे। सो इनका यही है बॉस। लेकिन रानी जी, जो आपने उनको जवाब दिया कि 7 जन्म में भी हमारे बराबर नहीं ना बोल पाओगे, ना हम जैसा कंटेंट दे पाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पक्का लेकर के जाओ, चाहे जैद को ले जाओ, चाहे सलमान भाई को ले जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी शादी में हम भी नाचेगा दूल्हा के आगे खड़ा होकर के। दूल्हा को तब तक नहीं दिखने देगा जब तक हमारे चप्पलवा का पैसा नहीं देता। हमारे यहाँ पे कस्टमवा है, तुम्हारे यहाँ पे कस्टमवा है क्या ये? तो पूजा के लिए कहा गया मुझे मैच्योर, हाँ पूजा जी से पूछा गया फुटेज किसको चाहिए सबसे ज्यादा यहाँ पर, तो मनीषा जी को चाहिए और सब यहाँ पर फुटेज के लिए ही आए हैं। और वो एक लड़की ऑनेस्ट है, रियल है, बोल देती है फुटेज के बारे में, वरना कोई यहाँ पर बोल नहीं रहा है कि मुझे फुटेज चाहिए। सो आए जाए इसके लिए हैं, तो वो काम नहीं ना करेंगे तो फिर चैनल वाले अगली बार दूसरा शो नहीं ना परोसेंगे। आपको एमटीवी का रोडीज भी मिल सकता है अब रानी जी, लेकिन आपका करियर वह और ऊपर जा सकता है। मनीषा रानी की इडियटनेस हमको तो बहुत पसंद है, किसी को हो या नहीं हो। भटकती जवानी जिया, एब्सोल्युटली। इसके बाद सलमान सर आए, सलमान सर ने एक टास्क किया और सलमान सर के टास्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभिषेक फेक रानी क्यों बोला, यहां से आते ही सलमान सर ने सबसे पहले फेक रानी वाली बात पे अभिषेक को पकड़ लिया और अभिषेक को कहने लग गया कि आपको क्या फेक दिखता है इनके अंदर। अब अभिषेक डरते डरते बोला, पर फिर भी बोला, और साथ में उनका पलक ने भी सपोर्ट किया। एंड पलक दैट वाज आल्सो गुड, बट ये प्री जजमेंटल हो रही हैं, नैरेटिव सेट किया हुआ। इससे ज्यादा बढ़िया बोलो कि मेरे को सामने खड़े करके मेरी इंसल्ट कर रही थी, मुझे गंदा बोल रही थी, मुझे लगातार खराब बोल रही थी। एंड नोबडी हैव डेयर टू टॉक टू मी लाइक दिस बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम लिविंग माय ओन लाइफ एंड इन माय ओन वर्ल्ड। सो कौन होती है मुझे इतना बोलने वाली की काम की चिंता मत करो। काम तो आपको पहले भी नहीं मिलेगा पूजा भट्ट से, क्योंकि आपसे नाराज तो वैसे ही थी और आज आपने पंगा तो ले लिया। तो खुल के बोलो जवानों, डरो मत, क्योंकि आपकी किस्मत और आपके करियर को कोई और नहीं बना सकता। बना सकता है कोई तो वो आपकी मदद लगेगी, जनता जनार्दन, उसके अलावा कोई भी नहीं। अपने अपने घर में ताली बजाएं और मेरे को यहां पर दिल भेज दे, मैं समझ जाऊंगा आपने मेरे लिए ताली बजाई है, क्योंकि आपके अलावा एक्चुअली हम सब कुछ नहीं, हम में से कोई भी कुछ नहीं। जितने भी लोग आपके सामने आकर के टीवी पे और सच धज करके बोलते हैं हेलो एंड वेलकम, आइए मेरे घर में, आइए आपका स्वागत है, मीडिया आ जाइए, पब्लिक आ जाइए, प्रभास तक को आपको कहना पड़ रहा है 19 तारीख को मिलते हैं सिनेमाओं में, तो हम सबको आपकी जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि जरूरत नहीं है, डेफिनेटली आप से ही हम हैं। गिने चुने कुछ लोग अगर हमें नहीं भी पसंद करते हैं, मान लो जो हमें लाइक नहीं करते हैं, हमें फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो उनकी लुकआउट है, पर आ तो रहे दुकान पे, ये देख के जाओ चुपचाप। सो
पलक ने हाथ उठाया, दैट्स वेरी गुड। रानी पूजा अच्छी है, रानी जी से पूछा गया, रानी ने कहा पूजा अच्छी है, समझदार है, 2 बार सोचती है, सोच समझ के बोलती है, क्योंकि अभी आपकी तरफ है। समय परिवर्तित होते समय नहीं लगता, पृथ्वी दिन प्रतिदिन नहीं, दिन प्रतिदिन पृथ्वी भी घूम रहा है। पृथ्वी घूमेगा, किसी ना किसी दिन चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की तरफ होगा, और सूर्य की किरणें जिस दिन आपके ऊपर गिरेंगी उस दिन बात करेंगे रानी जी। अभी आपका भविष्य ठीक है, मंगलमय है, आगे बढ़ते हैं। मनीषा रानी, एडिट वाली बात हमने कर ली। मैं एनआरडी तू खिलाड़ी के बारे में भी हमने बात कर ली, वहां पर पूजा वाज एब्सोल्युटली खिलाड़ी बिटवीन बोथ ऑफ देम, और वो अभी इस वाले पाले को तो अच्छा से खेल रही है। एंड आई लाइक सी शायद मेरी बात से का बटन दब गया था, तेरी बात शुरू होते म्यूट दब गया। सो बाय मिस्टेक म्यूट दब गया था। सी यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश की, तो चलो मैं भी आपकी एक बार बात मान लेता हूं कि उन्होंने नेगेटिव उसको दिखाने की कोशिश की, बट मैं सेम टाइम आपको ये चीज बोलूंगा कि साथ साथ उन्होंने ये भी समझाया कि तुम आए कैसे थे, कर क्या रहे थे, अभी क्या कर रहे हो। सी देखो, पोटेंशियल जिस जिस में होगा उसको सुनाया जाएगा। आकांक्षा को भी अगर सुनाया जा रहा है तो उसमें पोटेंशियल है, इसीलिए आकांक्षा को सुनाया जा रहा है, ठीक है। ये टीपीएल एडिट्स को अपने पापा मम्मी की याद आई है, उन्होंने यहाँ पे नीचे कुछ बातें लिखी है अपने पापा मम्मी के लिए। टीपीएल मैंने बता दिया लोगों को, आपने अपने पापा मम्मी के बारे में कुछ लिखा है, क्योंकि उन्होंने ही आपको सिखाया होंगे ना ऐसे शब्द बोलने, तो आपने उनके बारे में कुछ कहा है। थैंक यू, आपने बोला, कोई बात नहीं, मैंने लोगों को बता दिया यहाँ पर, अभी लोग भी पढ़ लेंगे, आपको जवाब भी दे देंगे। सो वापस एक बार अपने पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर आकांक्षा में सॉलिड झेलने की शक्ति है, ये भी चीज हम लोगों को डिनाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आकांक्षा को आज जितना सुनाया गया, आकांक्षा ने वो बहुत अच्छे से सुना, और आकांक्षा ने वो सब सुनने के बाद भी इस चीज को लिया, पॉजिटिवली लिया, चाहे उन्होंने अपनी पर डे की वजह से लिया, यानी जो वीकेंड पे पैसा मिलने वाला है उसकी वजह से लिया, या उनको आगे इंडस्ट्री में रहना है इसलिए लिया, या फिर वो सलमान खान का रिस्पेक्ट करते हुए लिया, या अपनी गलती मान ली, क्योंकि वो तो कह रही मैंने अपनी गलती मान ली, तो चाहे उन्होंने इसलिए लिया, जिस भी रीजन से लिया, पर उन्होंने ले लिया। आलिया को उन्होंने साथ ही साथ लपेट लिया। सलमान इज इंसल्टिंग आलिया ऑल थ्रू, आलिया हैज अ नेगेटिव वाइब्स, स्टिल इट कैन बी सीन सलमान हैज सम इश्यूज विद आलिया, एंड आलिया ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेकर्स ने कहा होगा कुछ बोलने के लिए, बिकॉज शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। मुझे भी उनको देख करके, आलिया को देख के लगता है कि बहुत पावरफुल है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ तगड़ा बोल सकती है, पर वो बोल नहीं रही हैं। तो शायद उनके ना बोलने की वजह से उनके अंदर ये नेगेटिविटी, मतलब ये चीजें उनको कही गई, क्योंकि मैं आपको वादा कर रहा हूं कि जिस दिन आलिया बोली उस दिन ये घर धूजेगा। उनकी शक्ल देख के मुझे भी ऐसा लगता है, आई एम मच लाइक नॉट सेइंग मच एक्सपीरियंस, पर मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, ये चीज सामने डेफिनेटली आएगी। अ क्लियर नेपोटिज्म, सलमान खान सर सपोर्ट पूजा फॉर नो रीजन, मनु सर ये क्या हो रहा है। पवन गर्ग, मैं आपको एक चीज बताता हूं, गुड टू बैक विथ यू मनु, थैंक यू ब्रो। पॉपकॉर्न तमाशा, थैंक यू पॉपकॉर्न, थैंक यू। और मुझे भी अच्छा लगता है आप सब लोगों के पास आकर के, पहला दूसरा दिन थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा होता हूँ, घबरा रहा होता हूँ, शिवे कर रहा होता हूँ, डर लग रहा होता है, मुंह हकला रहा होता है, बोलने में हिम्मत नहीं हो रही होती है, फिर देखो बाद में कितना बोल बोल के बता रहा हूँ। सो मुझे भी अच्छा लगता है, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो सेम टाइम अब अपन एक बार बात करते हैं ओवरऑल सिनेरियो को देखा जाए। अभिषेक, टेक इट इन अ पॉजिटिव वाइब, एक्चुअली यू हैव अ करंट, यू हैव अ क्वालिटीज, आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहां पर अगर आपको पिछले विनर्स देखने हैं तो आकांक्षा को अगर सुनाया जा रहा है तो भी मैं आपको बताता हूं कि विनर्स को हर बार सुनाया जाता है, विनर्स को हर बार कहा जाता है कि और करो और करो, उन्हीं में से विनर्स निकल के बाहर आते हैं। आप पिछले सीजन में भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, शिव को कभी भी बहुत ज्यादा सलमान खान की तरफ से प्रेस और रेस्पेक्ट नहीं मिला था, पर शिव को बाहर आने के बाद कितनी इज्जत मिली है। एमसी स्टैन को भी स्टार्टिंग डेज में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती थी, एमसी स्टैन शो जीता। प्रियंका चार चौधरी की तो आपको कंडीशंस पता है कि क्या क्या हुआ था, और प्रियंका चार चौधरी आज क्या कर रही हैं, कितना जबरदस्त कर रही हैं, क्या लगती हैं। आज लाल ड्रेस में उनको देख करके मेरी लाल बार आ गई थी, इधर से थी इधर से थी, जगह याद नहीं है, बट क्या सुपर हॉट लगती हैं और सक्सेस की तरफ है। सो अगर सुनाया भी जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें से पॉजिटिविटी चाहें तो निकाल सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैं कभी भी यहां पर नेगेटिव चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, नेपोटिज्म पे, इन पे उन पे बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज देखो अगर पूजा भट्ट पहले से इंडस्ट्री में है और वो आ गई है, थोड़ा सलमान सर उसको रिस्पेक्ट कर भी रहे हैं, नेपोटिज्म कर भी रहे हैं, तो वो छोड़ो, बेबिका को भी तो शो मिला है, कहीं ना कहीं ये आम इंसान को एक मकाम देने की जगह भी तो है। तो हम चाहें तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी इसमें से भी निकाल सकते हैं। आप मानते हो मेरी बात? हम पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं। और अगर सलमान सर बड़े हैं, उनके बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभिषेक को उन्होंने समझाया कि कौन सा ग्रुप तेरे लिए सही है, कहां तुझे खेलना चाहिए, कहां बाकी के लोगों को खेलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज बहुत अप्रिशिएटेड होती है, मेरा मानना है। आपका भी ये मानना होना चाहिए। मनु भाई, हर साल की तरह बेबिका जैसे लोगों को पहले चढ़ाया जाता है, फिर काम निकालने कर बाहर
कर देंगे। और बेबी का बहुत इरिटेटिंग है, वी लव फुकरा इंसान। या गेमिंग अभय, आपका कमेंट मैंने हाईलाइट भी इसलिए किया बिकॉज जितना मैं पढ़ पा रहा था मुझे लग रहा था आप बहुत बहुत सटीक बात कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पर एक बार इनको चढ़ाया जाएगा, इनको सबसे बढ़िया तारीफ की जाएगी, वो ईदी वाला बकरा। काजू खिलाओ काजू। एंड में पता नहीं क्या अचानक से इनके ग्रह दशाएं फिरेंगी, ये एकदम से बुरी हो जाएंगी, इनमें गंदगियां, परेशानियां, बुराइयां, ओ अल्लाह तौबा, ऐसी बातें करती है औरत, ऐसी ऐसी चीजें होने लगेंगी इनके अंदर। पर ठीक है, समय समय की बात है, जब होगा तब वो होगा। भाई पूजा को सपोर्ट क्यों, सबसे गलत वही है। और बेबिका का क्या, अभिषेक वाईटी कम्युनिटी से है इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। शो इज फ्रस्ट्रेटिंग, रिडिकुलस, फीलिंग टू बैड फॉर अभिषेक। पार्थ ए, ये यूट्यूब कम्युनिटी वाला चक्कर नहीं है। यूट्यूब कम्युनिटी को आप मत जोड़ो, क्योंकि यूट्यूब पर तो सलमान सर को भी आने की जरूरत है, उनका भी चैनल है। तो कम्युनिटी वाला सीन नहीं है ये। यूट्यूब वाला को तो उल्टा बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, क्योंकि आगे हर साल ऐसे एक दो लोग लगेंगे, क्योंकि टीवी से भी ज्यादा पावर रखने वाला यूट्यूब है आज की तारीख में, राइट। तो इसको तो अपन ध्यान नहीं देते। हाँ, उसको जो ये कहा गया, मैं इस बात से अभी भी डिनायल में हूं कि ये कोई अच्छे वर्ड नहीं थे जो उसके लिए इस्तेमाल किए गए। मैं इसको एग्री नहीं करता कि शाना कौआ गू खाए। तो न तो उसने कहीं शानापन दिखाया, उसने दोस्तियां की, उसने ग्रुप बनाने की कोशिश की, वो लोग अच्छे नहीं निकले, उसने उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो अब जहां गया है वो चीज मुझे भी पसंद नहीं आ रही। हाँ, उसके कंटेंट पे उससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं खुद भी चाहता हूं कि वो वहां से हट जाए। अब हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, हट जाए। सर ओवर टू यू, आप आज के पूरे ओवरऑल शो के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? तब अपना वीडियो डालेगा तो अच्छा भी तो लगेगा, अपलोड किया हुआ। बोल, थोड़ा सा आकांक्षा के बारे में जो कहा गया वो। आकांक्षा के बारे में तो एकदम सही कहा गया, क्योंकि वो जैसी फेक दिख रही है। मतलब सलमान सर ने भी ये कह दिया कि तू जैसी फेक दिख रही है, फिर कह दो कि जैसे यहाँ पर वो बेबिका के बारे में बोल रही थी कि बेबिका अंदर चली गई तो वो उसके बारे में बुराइयां कर रही है पीछे से, या फिर रोने की एक्टिंग कर रही हो, तो आकांक्षा भी थोड़ी फेक नजर आ रही है, ये दिख रहा है हमें। और सलमान सर को भी दिख रहा है, तो उसको डांटा जा रहा है, एकदम सही किया जा रहा है। और यहाँ पर बेबिका जैसे जैसे यहाँ पर बोल रही थी अभिषेक के बारे में, वो भी गलत था, क्योंकि उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अभिषेक के बारे में बहुत ऊपर नीचे चढ़ा चढ़ा कर बोल रही है, थप्पड़ मारूंगी। कल वाले में देखा था जैसे जैसे लड़ाई कर रही थी, उसका इंटेंशन नहीं है लड़ाई करने का, पर जैसे जैसे यहाँ पर वो देखा था कि आकांक्षा ने उसकी थोड़ी सी मतलब चुगली की थी अभिषेक के बारे में। बेबिका यहाँ पर बेबिका को कहा था कि उल्टा सुल्टा कहा था आकांक्षा ने। तो जैसे ही यहाँ पर आकांक्षा को कहा गया, और चलिए चलिए, एक टॉपिक पर हमको बात करनी चाहिए थी। यहाँ पर प्रथना ने बिल्कुल सही बोला। प्रथना ने कहा कि आपने अविनाश और पलक वाली बात के फाइट के बारे में बात नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रथना आपको बताता हूँ, थैंक यू फॉर लाइटिंग अप ऑन दिस। एंड मैं भूल गया था एक्चुअली। हाँ, फटाफट में बोलते 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 आप देख ही रहे मैं कितना जल्दी कितना फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ, कि जिस तरह आपका कम से कम टाइम इन्वेस्ट हो या वेस्ट हो, कंज्यूम हो डेटा भी, चाहे आप जो भी माने। तो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों की फाइट के बारे में मैंने बात करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताता हूं इन दोनों की फाइट के अंदर एक्चुअली पलक के पास में कोई मौका नहीं है इस घर में सरवाइव करने का, क्योंकि जिया तो ऑलरेडी किसी का कंधा ढूंढ रही है, राइट। आपको लगी गया होगा आज के एपिसोड को देख करके। सो यहां पर पलक को अविनाश की अंदर आके जरूरत पड़ रही है। यानी 1.5-2 साल से अगर आप लोग अलग हो, बात नहीं करते हो, एक दूसरे की लाइफ में शायद इंटरफेयर भी नहीं करते होगे, आपको वो लड़का इतना सुना इसलिए रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 8, 10, 15, 20 उसके दोस्त बन चुके हैं। यहाँ पर उसके पास फ्रेंडशिप और फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बन गया है, और आपके पास वो चीज नहीं है। तो वो एक्चुअली आपके साथ बैड बिहेवियर कर रहा है, मिस बिहेवियर कर रहा है। आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। प्रॉब्लम इतनी सी थी कि आपको सुनना नहीं है। प्रॉब्लम इतनी सी कि उसको समझाना नहीं है आपको, और जब उसको समझाना है तब आपको तो सुनना नहीं है, और जब आपको सुनना ही नहीं है तो उसके समझाना तो वेस्ट हो ही जाएगा, और जब उसको सुनना नहीं है तब आपको पता नहीं क्यों समझाना है। तो आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज का साइन इसलिए नहीं, क्योंकि बात दोनों जनों के पास या तो कोई ना कोई फ्रेंड है, या गर्लफ्रेंड है, या बॉयफ्रेंड है, या सपोर्टर है, या फिर आप दोनों लोग एक दूसरे से इस शो के लिए या लाइफ के लिए शायद एक होना चाहते हो। तो स्टार्टिंग में आप दोनों क्लैशेस हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सुन नहीं रहे हो। मगर मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि पलक उसके बिना सरवाइव नहीं कर पा रही है घर के अंदर, और पलक को इसीलिए जरूरत है अविनाश की, वरना वो शायद अविनाश से बात भी नहीं कर रही होती। मनु भाई, सच अ फन टू बी बैक विथ यू, आई लव यू टू पॉपकॉर्न, लव यू टू ब्रो। सो ये वाली चीज इनके बारे में, बट डेफिनेट इफ आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट, सो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर पलक के अंदर है इतना गुस्सा कि अगर उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट किसी ने ढंग का कर दिया, आग लगा देगी वो लड़की भी। पूजा बट इज प्रिविलेज्ड फ्रॉम डे वन, एवरीवन हैज रैंक्ड अकॉर्डिंग टू जजेस, बट पूजा वाज गिवन जस्ट वन रैंक ऑन व्हाट बेसिस, एंड ऑल्सो नो कमेंट्स ऑन बेबी का बिहेवियर, नॉट फेयर।
सो रक्षित, आपके शब्दों में ही आपकी बातों का जवाब है। सो मैं तो अब इसमें क्या बोलूं, आप परफेक्ट, एकदम एब्सोल्युटली सही बोल रहे हो। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में शादी होगी तो आप शुरू वाले कार्ड पर अपने घर वालों का, फिर उनके बाद में किन लोगों का नाम लिखेंगे, आपको वो भी समझ में आता होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। हाय रासिम साहब, कैसे हैं रासिम साहब, कैसे हैं आप? एपिसोड नॉट रिलीज yet here, but just want to say hi Manu bhai, how are you doing? Happy to see you again. रासिम साहब, सेम फीलिंग here. आपको भी मैं देखना चाहता था, आपको भी मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड वेलकम टू द बोर्ड। आते रहिए, मिलते रहिए, जुड़े रहिए, और जिस तरह से प्यार मोहब्बत दे सकते हैं उस तरह देते रहिए। भाइयों बहनों, आपका स्वागत है मनु की जनता में। इस रिव्यू के खत्म होते ही हाथों हाथ, जहां पर ये लड़का तेज तर्रार तलवार से भी ज्यादा अपने शब्दों के बाणों के साथ बोलेगा, लेकिन अभी ये यहां पर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इसे लग रहा है कि जाने दो, मनु को करने दो। मनु भाई, क्या हाल है? पूजा बट है या सही, ये प्रूव कौन करेगा? कॉन्टेस्टेंट वेट तब का है, कॉन्टेस्टेंट्स, पूजा गलत है या सही, ये प्रूव कौन करेगा? आप और मैं करेंगे ब्रो। तू क्यों आशुतोष किसी और के भरोसे है? मैं तुझे कह रहा हूं, कभी सही कभी गलत, कभी सही कभी गलत, थोड़ी ज्यादा गलत कभी थोड़ी सही, ऐसी लग रही है। वेट तब का है जब ये खुल के पंगा लेंगे, अभिषेक एंड रानी। यस आशुतोष, डेफिनेटली आई एम एग्री विथ यू। बस मैं भी यही चाहता हूं कि थोड़ा फ्रंट फुट पे आकर के वो बोले। सो थैंक यू गाइस फॉर हैविंग अ पेशेंस एंड बेयरिंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस लाइव। आपका दोस्त, आपका होस्ट, इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अभी कुछ देर बाद आपको एक और लाइव मिलेगा मनु की जनता पे, सोनू कुमावत जी के साथ, जो कि कहां के रहने वाले हैं, जो कि राजस्थान कुचामन के रहने वाले। प्लॉट नंबर एड्रेस दे, ये गिफ्ट भी भेजते हैं। चलो गाइस, अपनी मम्मी को बोलना मनु आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वायरल करें, शेयर करें, बोले लोगों को। आया लगातार बोल रहा था, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था, ऐसे ही कहते हैं। पेरी पोना टू ऑल मम्मीज, लव यू, एंड ऑल भाभीज, माताज, जिन जिन को बच्चे हैं, लव यू टू ऑल। आप बच्चे अच्छे बनाएंगी तभी तो जिंदगी आगे की ओर जाएगी हम सबकी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आपके हाथ में है मनु।